चाहे कछु कर लो तुम दुनिया में, एक ही कार्य अमोघ है भगवत भक्ति। जितनी देर हम श्री कृष्ण आराधन करें वो तो अमोघ है, बाकी सब दुनिया के मोघ है, चाहे बेटा है, चाहे बहू है, चाहे कछु है। नेच रेची का अर्थ क्यों है? आचार्य ने, श्रीधर स्वामी ने भी, राघवाचार्य ने, देवांतर सेवा जैसे व्यर्थ हो जाए वैसे भगवत भक्ति व्यर्थ नहीं हो, ये और बात है। अनन्य हो करके श्री कृष्ण भजन करना चाहिए, वो अमोघ है। इधर देवांतर सेवा जो है वो मोह हो जाए, यानी बहुत से प्रमाण है। अदिति जी बोली, महाराज तो ठाकुर जी को भजन करें जैसे तुम्हें बताओ तो जल्दी से काम बने। तो हमारे तो छोरा जो है सब बेचारे छिपे छिपे डोल रहे हैं, कोई भेष बना के डोल रहे हैं, कोई घर छोड़ करके भागे भागे डोले। कश्यप जी कह रहे हैं कि अच्छा हम तुमको ऐसो बताएं 12 दिन को भजन। बोले हाँ ये बात जल्दी काम बन जाए। तो 12 व्रत बताए हुए फागुन में ये की हो जाए। कह रहे हैं कि अमावस्या के दिन, फाल्गुन अमावस्या जो गई है अभी, या के दिन जहां वन सूकर मट्टी खोदे वह मट्टी से लगाकर स्नान करे और ये मंत्र कहे, हे देवी, पृथ्वी देवी को मंत्र है, तुमको प्रभु ने उद्धार कियो है। और वाक्य बाद भगवान की स्तुति करे, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे, नमो अवगताय सूक्ष्माय। यह प्रकार भगवान की स्तुति है। आप ही 24 तत्व हो, आप यज्ञ रूप हो प्रभु, आपके 2 सिर हैं, प्रायणी उदयनीय, जो शीर्ष से 3 पांव है भगवान के, 3 जो समय स्नान किया जाए, 4 वेद 4 सींग हैं। नमो द्विशीर्षणे श्रीपते चतुर्श्रृंगाय तंतवे सप्तहस्ताय। 7 प्रकार के छंदई 7 हाथ हैं भगवान के। आप यज्ञ रूप, आपको नमस्कार है। नमः शिवाय रुद्राय, सब कछु आप ही हो। नारायण ऋषय नराय, आप नारायण है, नर हैं। आपको श्याम रंग को श्री विग्रह है, केशव हो तुम, पीतांबरधारी हो। या प्रकार से वे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। या मंत्र से अर्चना करके और दूध से स्नान करावे और 12 विद्या को जप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या को जप करे। गंध आदि से पूजा करे और फिर आगे बाद भक्त को भोजन करावे या पीछे भोजन करे। 108 बार स्तुति करे, फिर उनको विसर्जन करे, ब्रह्मचर्य को पालन करे 12 दिन तक। यही काम दूसरे दिन करे और दूध पी कर आए। क्या लिए आपको पयोव्रत है, वो 12 दिन तक दूध पिए, 12 दिन को व्रत है बस। पड़वा से लेकर द्वादशी तक, यानी समझो कि रंगीली होली बीच में आ गई, तो आगे बाद द्वादशी आ गई और फिर आगे काऊ पे क्रोध वोध नहीं करे, ये सब चीज जरूरी है भाई। त्रयोदशी के दिन फिर पूजा करे, आचार्य ज्ञान संपन्न आचार्य को वस्त्र आदि गाय वाय दे, संतुष्ट करे। दान तो हर एक वस्तु में आवश्यक है। भोजन करावे अन्य ब्राह्मणों को भी, भंडारों करावे, गुरु जी को दक्षिणा दे और यही ब्राह्मण को भोजन करे। आश्वपाकानिश्चय, जैसे आज कर भंडारा हो, चिट्ठी बढ़ जाए, चिट्ठी में आओ, चिट्ठी वाले खा जाओ, बाकी कोई पहुंचो, लग जाए ना चिट्ठी, ये लगे। तो ये कोई भंडारे को ढंग नहीं है।
4 आदमी खा रहे हैं और 10 को तिरस्कार हो रहे हो, ये बात समझ में नहीं आ रही। पंगत को यहां ढंग लिखो, अन्नाद ये नाश्वपाकांश प्रीणे समुपागतान। उपागतान जो भी आ गए हो चाहे चांडाल है, कुत्ता तक की जो है वहां पर बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ये ढंग है साथ। अन्नादेन, अन्न आदि से मतलब कोई प्यासा है, कपड़ा चाहिए, जो कुछ हो, अरे काय को बचाओ, भंडारा में जब तक है बांटते चले जाओ, तुम मत खींचो इसकी। जब भंडारा करा रहे हो वो कराए वालों न खावे, जो कोई जब तक मांगे आवे देते चले जाओ, नहीं है तो हाथ जोड़ दो, हमें कोई दोष नहीं। और बचा के रख रहे हो और 10 अन्य फटकार रहे हो, 100 ने खिला दियो तो या काम है वो। पंगत को कायदा बता रहे हैं, अन्नाद जेन आश्वपाकांश प्रीणेत, सबको प्रसन्न करे, कुत्ता तक को तिरस्कृत नहीं करे। समुपागतान, जो लोग वहां आए हैं, मान लो 100 आदमी की भोजन बने हो तो 50 चिट्ठी बांटो, 10, 20, 30 ऊपर से आ जाए तो उनको तिरस्कार नहीं। अच्छा, बाकी बाद में कहा करे नृत्यवादी प्रगीत, नाचना चाहिए प्रभु के सामने, या की बड़ी महिमा है। भगवान के सामने नाचो, गाओ, कीर्तन करो, भगवान को कीर्तन करो, नाचो। जय श्री राधे जय नंदनोदन, जय श्री राधे जय श्री राधे जय नंदनोदन, जय जय श्यामानन औजन, जय जय श्यामा नयन औजन, जय बरसानो जय जय बरबन, जय बरसानो जय जय बरबन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय श्री राधे जय नंदनोदन। या प्रकार से कीर्तन में नाचे, नृत्य वादित्र गीत, बाजा बजा रहे, स्तुति करे, ये पयोव्रत तुम करो 12 दिन देवी। और देखो जो उन्होंने जन कितने साल गुरु की सेवा करी है राजा बलि ने, और तुम्हारे सब बेटान को स्वर्ग से निकाल दियो है, उनको तुम ये 12 दिन के भजन में जीत लो। भजन वो शक्ति है। अरे श्री कृष्ण आराधन करो सब लोग। आज हम लोग सारे लोग दुखी क्यों है, सारा संसार कृष्ण विमुख व्यक्ति को सुख नहीं, ये बात है। श्री कृष्ण बड़े ब्रज में इतना सुख क्यों, श्री कृष्ण आराधना ही। ये बात बताई इन्होंने। कृष्ण भरोसो छाण के और करे भरोसो और, सुख संपत्ति की कहा चली नरकऊ नाहिन ठौर। हम लोग अपने शरीर को भरोसा करें, अपने बहू बेटा कुटुंब को, पैसा को, तो कृष्ण भरोसो छोड़ छाण के और करे भरोसो और। तो सुख संपत्ति कहा चली नरकऊ नाहिन ठौर, वहां नरक में हूं जगह नहीं मिलेगा। सुख संपत्ति कहा चली, सुख संपत्ति कहा कही। तो कृष्ण भरोसो जो है वो बड़ी चीज है। हम लोग कृष्ण भरोसे से हट चुके हैं। तो देवी ये काम तुम करो, ठीक है। और देखो चमत्कार, अरे करो। सुखदेव जी बोले कि वो उनने किया, 12 दिन को भजन।
इंद्रियों को रोक करके। अरे भैया वो तो 13वें दिन प्रभु सामने आ गए, बोलो लाल लीला। भगवान आदि पुरुष सामने प्रकट हो गए, चतुर्बाहु पीतांबर, और उनको देखते ही मैया आदिति जो है, लोग कहें इस दिन को साष्टांग दंडोत नहीं करना चाहिए, भैया तो लिखो भैया, भक्ति में कोई नेम नहीं है। ननाम भूवि काये न दंडवत्प्रीति विह्वला, सबरे शरीर से लौट गई जमीन में, क्यों प्रीति विह्वला, प्रेम में ऐसी विह्वल हो गई प्रभु के लिए। उठी, हाथ जोड़ के खड़ी हुई, कछु बोल नहीं पा रही है, कहा बोले प्रभु के सामने, बस रोंगटे खड़े हो रहे हैं ऐसे ऐसे प्रभु के दर्शन करके। धीरे धीरे अपने जवान को, वाणी को खोल के स्तुति कर रही है, बोले हे प्रभु, सबसे पहली बात जो कहा कही हुई, और यही चीज बार बार आवे, यही चीज भैया करो, आप यज्ञेश यज्ञ पुरुष हो, और सबसे बड़ी बात है श्रवण मंगल नाम ध्येय। सबसे बड़ी तारीफ आपकी यही है कि आपको नाम ले सो पवित्र हो गई है, और जो सुना है वही पवित्र हो जाए। सबको मूल भगवान नाम है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। और ऐसे आप जो प्यारे हो भगवान प्रभु के, भगवान कैसे दयालु हैं, अपनो नाम जो है प्रचार कर रखो, हम लोगों को दे रखो, सुनो या लो, आप दीननाथ हो, हम पे दया करो। और प्रभु जब आप प्रसन्न हो जाओ, ज्ञानम च केवलम अनंत भवंति तुष्टात् तत्व राम की वो सपत्त जयादि राशि, आयु परम बपुर भीष्ट, ब्रह्मा जी की आयु मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, अनंत ज्ञान मिल जाए, तो शत्रु को जीतना होती तो छोटी सी बात है। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि जब मैया ने ऐसी स्तुति करी देव माता अदिति ने, तो भगवान बोले, ठाकुर जी बोले हैं कि हे देव मैया, मैं जानूं तुम्हारी बात को, शत्रु ने तुम्हारे बच्चान को निकाल दियो है, अपने बच्चान को तुम विजयी देखो चाहो। एक बात है, भगवान कह रहे हैं कि या समय तुम्हारे बालक जो हैं उनको जीत नहीं सके, हम क्या करें? क्यों? यत्तेनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता, बोले एक बात है मैया कि इस समय उनके अनुकूल हैं ईश्वर और विप्र, उनसे सुरक्षित हैं, तो वहां पर कोई आदमी परिक्रम करना चाहे तो जीत नहीं सके, कभी नहीं जीत सके। तुम कभी देख लो, पहले प्रहलाद जी भय जबी की बात नहीं है, हमने तो सैकड़ों देख लिए। कोई अपनी आस्था पर स्थित है अगर भगवत भक्ति की, तो वाको सारो संसार जीत नहीं सके। ये बात अब भी उतनी सही है जितनी जब सही थी। क्या करें, हम लोगों के पास दृष्टि नहीं देखने के लिए, समझने के लिए बुद्धि नहीं है। परंतु भगवान कह रहे हैं कि ममार्चनम नारहति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्। यहां पर एक शब्द महत्व को गयो, श्रद्धानुरूपम। वही कीर्तन तुम कर रहे हो, वही ये कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, वही वो कर रहे हैं, लेकिन फल अलग अलग है। बोले क्यों? श्रद्धा के अनुरूप अर्चन को फल मिले, ये महत्व की बात है। श्रद्धा विशेष वस्तु, जितनी श्रद्धा से करोगे तुम उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे।
ज्यादा देर कियो, 12 घंटे कियो या ज्यादा जोर से कियो या की बात नहीं, कितनी श्रद्धा से तुमने कियो भगवान नाम कीर्तन। भगवान नाम कीर्तन इतनी श्रद्धा से करो, ये बाको भाई हम क्या बताएं, हमें नहीं जाना। चलो अच्छा, तो तुमने तो श्रद्धा से कियो है मैया, तो हम तुम्हारे बेटा बनेंगे और बेटा बन के युक्ति निकालेंगे, परंतु ये बात तुम काऊ से कहियो मत। सर्वम संपद्यते देवी देव गुह्यम सुसंगतम, ये बात गुप्त रखियो, गुप्त बात जल्दी फले। ये बात भगवान सिखा रहे हैं, गुप्त बात जो है वो जल्दी फले है। संसार में हम लोग अपने पापन को छिपाएंगे और अच्छे कामन में फैलाएंगे, यार ये पाप जो है वो जल्दी फल जाए और पुण्य जो बाहर फैल जाए, प्रचार हो जाए, तो वो फल ही नहीं दे। सुसंवृतम संपद्यते, जो चीज ढकी भई है वो फल दे, और हम लोग पाप को ढक के रखेंगे कि वो फल दे और पुण्य को फैला, प्रचार करो। शुकमुनि बोले कि कश्यप जी समझ गए कि हमारे में भगवान आ रहे हैं, अब हमारे में जिन में जाएंगे। अदिति में उन्होंने वीर आधान कर दियो, तपस्या को जो संचित हो, भगवान उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा भी आएंगे, स्तुति करेंगे। जब भगवान आएंगे तो सब स्तुति करेंगे लोग। जय हो गुरु गाय में अधिक कीर्ति वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। ब्रह्मण देव हो, आप कृष्ण गर्भ हो, त्रिपृष्ठ वैकुंठ में रहने वाले हो, शिपि विष्णु यज्ञ पशु में प्रविष्ट हो, विष्णु हो आप, अंतर्यामी रूप से आप ही काल हो, आप ही हम लोगों के परायण हो। जैसे कोई डूबते भय को नौका मिल जाए, तो ऐसी आप हमारे लिए। आप इधर कहाँ हो? ब्रह्मा जी ने जब उनकी स्तुति करी भगवान की, गर्भ में भगवान है तो गर्भ से प्रकट भय, वामन द्वादशी के लिए प्रकट, सब लोग जानते। बोलो वामन भगवान। और भगवान जब प्रकट है, अदिति जी में तो चतुर्भुज रूप से प्रकट भय, शंख चक्र गदा पद्म दिखा रहे हैं अपने हाथन में, पीतांबर है, कमल के समान नेत्र हैं, बड़े सुंदर कुंडल हैं, श्रीवत्स को चिन्ह है वक्षस्थल पर, हाथन में कंकण, बाजूबंद है, मुकुट है, कौंदनी है, सुंदर नूपुर आपके पावन में बज रहे हैं प्रभु के, वनमाला कहती है आपके सुंदर भंवरे भंड भंड गुंजारण कर रहे। जहाँ समय भगवान प्रकट भये तो वह समय प्रजापति जो को घर जो भर गयो रोशनी से, प्रकाश से, कौस्तुभ मणि है ना वक्षस्थल। दिशाएं प्रसन्न हो गई, निर्मल हो गई, पानी निर्मल हो गए, सब हो गए। और भादों के शुक्ल पक्ष में जो द्वादशी आवे, राधाष्टमी पीछे समझ लो, वह दिना अभिजित मुहूर्त में प्रभु विजया नाम की द्वादशी हुई। वह दिना दोपहर के समय जब ठीक दोपहरी में सूर्य बीच में आ जाए आकाश में, तब भगवान को जन्म हुआ। शंख दुंदुभी बजने लग गए, नगाड़ा, और अप्सरा आकाश में नाच रही हैं, गंधर्व लोग गायबे लग गए, क्योंकि अब प्रभु प्रकट भये हैं। अब हम लोगों को जो है घर से मारे मारे निकाल दी गए हैं, डोल रहे, बेघर बार है बेचारे देवता। तो सब खुश हो रहे हैं।
ऋषि मुनि भी प्रसन्न हो रहे हैं और सब अप्सरा गंधर्व वगैरह अदिति माता के आश्रम में सब गए। अदिति मैया ने देखे अपने गर्भ से परम पुरुष को प्रकट भय, अपनी योग माया से शरीर धारण किए भय। तो प्रजापति कश्यप जी बोले जय हो करने लगे भगवान। बोलो वामन भगवान। अब भगवान ने कहा कि वही शरीर से जो भगवान को चतुर्भुज रूप हो, वही शरीर से भगवान वामन रूप धारण करके छोटे से बन गए, वामन वटु। चक्रवर्ती जी महाराज लिख रहे हैं वामनो वपु, शरीर से छोटे से बन गए वे, 52 अंगुल के। जैसे कहीं मांगवे जाए अपने पांव के छोटे छोटे पांव के बराबर, तो कोई झट समझ जाएगी बड़ू बौने से भगवान छोटे से खुटुर 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 करके चलने लग गए। बौने लोगों को देखे होगा तुमने, इन लोगों ने। अब बलवे तू वामन। अब जब लड़का घर में पैदा हो, ब्राह्मण घर में तो बाको जनेऊ वनेऊ किया ही जाए भाई। तो प्रजापति जी ने कश्यप जी में उनको यज्ञोपवीत करायो, स्वयं सविता ने सावित्री बतायो, बृहस्पति जी ने वो धागा ला के दियो जनेऊ को, कश्यप जी ने मेथिला दियो, भूमि ने कृष्ण मृग चर्म दियो, चंद्रमा ने दंड दियो ब्रह्मचारी के लिए, मां ने कौपीन दियो लंगोटी पहनी जाए, छत्र दियो आकाश ने। ब्रह्मा जी आए बोले ले कमंडलो ब्रह्मचारी जी को, भगवान को कमंडल दिए। 7 ऋषि ने पूछा कि ये सरस्वती देवी आई, बोले लो माला ब्रह्मचारी भगवान। उमा देवी आई और यक्षराज ने पात्र दिए और भगवती उमा ने साक्षात भिक्षा दियो। ब्रह्मचारी भिक्षा न मांगे ना, भिक्षा में देही सुसाक्षात जगदम्बा प्रकट होकर लो महाराज भिक्षा, ये लो। यज्ञोपवीत लोग जाने, हम लोगों को यज्ञोपवीत में हो तो हम लोगों ने मांगी भिक्षा, तो करना पड़े आडंबर, चाहे आंगन में घूम करके सब लोग वही भिक्षा दे। तो ब्रह्म तेज से संपन्न होकर के, यानी उद्धार करके, संपन्न तो का तो स्वयं प्रभु है, और वही को समूहन करके समिता से उनको हवन करके और भगवान चले। कहां चले? उधर राजा बलि लग रहे जिनराज यज्ञ कर रहे हैं। बोले अब की इतनी चूकना है भाई, जब मनुष्य भजन को छोड़ दे, जब वही गिरे है, जब भोगन में मस्त हो के प्रभु को भूले, जब वही गिरे। या लिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में नित्य कर्म बताया गो। देख लो, जो नित्य कर्म नहीं करे वह को पशु बताया होगा। अस्नाताशी मलम भूंगते यजापी शुकु शोणितम, जो भगवान नाम जप करके नहीं खावे, वो शोणित कहते हैं, वो खून पिए, चाय दूध नहीं है। हम लोग जो बिना भजन के खावे पिए, तू चाहे हलवा है बोले पूरी माने टट्टी समझ देवा को। या लिए नित्य नियम करना चाहिए। नित्य नियम या लिए किया जाए प्रत्यवाय निवृत्ति के लिए, शास्त्र में लिखा है। या से नित्य जो विघ्न है वो टलते रहे। वायु को नाम मनुष्य है, वायु को नाम ब्रह्म है। ये पशु वृत्ति की सवेरे उठ करके भकाभक खावे लग गए। नहीं, जब तो आज के सब लोग तेजहीन हैं। पहले नित्य नियम करना चाहिए हर प्राणी को। तो या प्रकार से भगवान स्वयं अग्निहोत्र करके चले और वहां गए जहां यज्ञ चल रहे जनार्दन राजा बलि के। पहुंचे वहां पर, भगवान ने सुनो कि यजमान बड़ो ऊर्जित है, तेजस्वी है। भृगुणाम उपकल्पित ही अश्वमेध ही है।
और भृगुवंशी लोग वाको बड़े भारी यज्ञ करवा रहे दिन रात। गए, बोले छोटे से तो ही हैं, कैसे गए होंगे? अरे बोले छोटे से हैं, लेकिन उनके भार से पृथ्वी जो है भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे, हर कदम पर पृथ्वी झुक रही है। वामन भगवान ईश्वर है, छोटे से कहते हैं तो रूप है। नर्मदा जी के किनारे भृगु कच्छे का स्थान है, वहां गए थे, वहां यज्ञ क्यों? अब इधर वामन भगवान जा रहे हैं, हाथ में पात्र लग रहा है, बगल में पोछी लग रही है, यज्ञोपवीत है शरीर पर, विग्रह पर, और यज्ञ में दूर से ही ऋषि महर्षि देख रहे हैं, यजमान लोग देख रहे हैं कि कोई बड़ो तेज पुंज चलो आ रहे हो, बड़ो तेज पुंज। तो सब विचार कर रहे हैं कि मालूम पड़ा है कि सूर्य देवता ही आकाश से उतर के पृथ्वी पर आए हैं और यज्ञ देखने के लिए आ रहे हैं। दूसरे ऋषि बोले नहीं नहीं, ये तो अग्नि देवता हैं, साक्षात अग्नि देवता आ रहे हैं। कछु ऋषि बोले नहीं नहीं, ये तो सनत कुमार आ रहे हैं। ऐसे लोग विचार करने लग गए, क्योंकि भगवान बड़े तेज पुंज को धारण करके गए। और जब वहां गए, यज्ञशाला में प्रवेश कर गए, तो सब लोग उनके तेज से प्रभावित होकर के प्रतिग्रहण उठ के खड़े हो गए, सारी सभा खड़ी हो गई। तेज रुक थोड़ी सके, तेजस्वी हो वाको कोई हरा सके, दुनिया में तेज नहीं है। सब देखो भाई वामन है, लिख रहे हैं रूपानुरूपा वैवम, जैसे उनको रूप है वैसे अवयव है छोटे छोटे, और तस्मी आसनम, उनको वैसे आसन लाए वामन भगवान के लिए। उनके चरणन को बलि महाराज ने धोए, चरणन को धोए करके उनके चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण किए, जाको महादेव जी धारण करें। राजा बलि कह रहे हैं कि स्वागत है महाराज ब्रह्मण ब्राह्मण देवता, आप तो साक्षात तपो हो, आज हमारे पितृश्वर भी तृप्त हो गए, कुल पवित्र हो गए, अब बोलो हम आपको कहा दें। हम अवश्य समझ रहे हैं कि आप कछु लेवे आए हो। बोले क्यों? बोले मांग लो, पृथ्वी ले लो, सोना ले लो, कोई हवेली बना दे। अच्छा हवेली नहीं, फिर कह रहे मालूम पड़े हम आप विप्र कन्या ब्याह आपको चाहिए, कोई छोरी मांग आए हो। क्यों? कि बौने को ब्याह नहीं हो संसार में, कोई आदमी बौना हो जब आपको कोई छोरी नहीं दे। तो यार ये राजा बलि कह रहे हैं विप्र कन्याम, या आपको हम दिलाएंगे ब्राह्मण कन्या, क्योंकि दुनिया में कौन देगा बौने को छोरी। गांव ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, रथ ले लो, लो जो कुछ लो। सुखदेव जी बोले भगवान बड़े प्रसन्न भये, पीता। बोले ठीक ठीक ठीक। ठाकुर जी बोल रहे हैं वचस तवैतक जनदेव सुन, हे राजन तुम्हारी जो वाणी है वो बड़ी सुंदर, अकुल के उचित है। बोले क्यों? अब भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। देखो प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। एक बात समझो, जैसे दान लेवे कोई आदमी जाए, मांगने जाए, तो वाके लिए मीठी बात कहनी चाहिए। ये भगवान एक लोक मर्यादा दिखा रहे हैं। काऊ से तुम कछु ले रहे हो, और बंदर वाली बात कि बंदर को तुम जाके नाच जा रहे हो, तुमको खां खां करके दे रहे हो, टूटे। ये कृतज्ञता दोष है।
तो आचार्य लोग भी यह बात को लिखे हैं, समझो। श्रीधर स्वामी तो लिखे हैं कि दातु स्तुति स्वयं तुष्टि। मीठी बात कहने से, दाता की स्तुति करने से स्वयं को भी तुष्टि हो। स्वयं की तुष्टि क्यों है? अरे भाई कृतज्ञता आवे अपने। लैके और घुर्रानो जो है ये बंदर वाली जात है। काऊ से कोई चीज लो, ये चापुलिसी नहीं है, बाकी प्रशंसा करो। भिक्षु शिक्षण षोडश श्लोकेन आ। एक आचार्य लिख रहे हैं कि भिक्षुक जो भी होए लेवे जाए आपको 16 श्लोकों में शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे बोलना सीखो, काऊ से लेके जाओ, ये धर्म है। ऐसे लिख रहे हैं चक्रवर्ती जी महाराज, दातु स्तुति स्वल्प याच्याम संतोष व्यंजना वर्धति भिक्षून बहुतरम ऋषून शिक्षण नाह वामन। वामन भगवान बता रहे हैं 3-4 बात सिखा रहे हैं। भिक्षुक जो भी हो लेवे जा रहे हो, दाता जो देने वाले की पहले स्तुति करो और थोड़ो मांगो, स्वल्प याच्या, जैसे उनने मांगे 3 कदम, और संतोष करो थोड़े में रह करके, जैसे उनने संतोष किया। भिक्षुन बहुचरम, जो बहुत मांगने वाले भिक्षु इनको सिखा रहे हैं। अरे वो तो घर रूप बढ़ा ली अलग बात है, लेकिन कितने संतोष थोड़े मांगो ना। तो अब क्या प्रशंसा कर रहे हैं दाता की? सुनो, भगवान कह रहे हैं राजा बलि से, सब जगह मीठो बोलवो सिखाया हुआ है, लेकिन क्या करें हम लोगों की वाणी गलत है। बोले राजन देखो, तुम्हारे जो पितामह देखो प्रहलाद जी कैसे है, तुम्हारे खानदान में अभी तक कोई ऐसो नहीं भयो कि जाने काऊ दाता को लौटा दियो। युद्ध से पांव पीछे हटा लियो, ऐसा कोई नहीं भयो। तीर्थे दान मुख परांगमुखार, दान देवे से कोई हट गया हो, ऐसा आज तक कोई नहीं भयो। और बोले महाराज राजा बलि, भगवान कह रहे हैं तुम्हारे खानदान में कुल में देखो, तुम्हारा प्रपितामह माने पर बाबा जो हो हिरण्याक्ष, वो वाको जब विष्णु ने मारे शुकर रूप धारण करके, तो जब जब विष्णु भगवान विष्णु को याद आ जाती हिरण्याक्ष की, तो अपने को विजयी नहीं मानते थे। जीते के बाद भी अपने को विजयी नहीं मानते थे। इतनो बली हो तुम्हारो पर बाबा। विष्णु जीत करके भी अपने को विजयी नहीं मानते। और देखो तुम्हारे जो निजी पर बाबा हिरण्यकशिपु है, वो एक बार विष्णु के ऊपर नाराज होकर के बैकुंठ गए कि हमारे भाई को मार दियो, त्रिशूल लेकर के, शूल लेकर। तो हिरण्यकशिपु के डर से विष्णु माया विनाम्बर अपनी बुराई कर रहे हैं। बोले विष्णु तो मायावियों में श्रेष्ठ हैं, मायावियों में, वो डर गए। अब बोले मैं जहां जहां भागूंगा तहां तहां ही हमारी पीछा करेगा, यानी मैं आके हृदय में घुस जाऊं। असुर लोग पराग दृशा मन बहिर्मुखी हो ना, इंद्रिय। अब हम लोग असुर ही हैं। असुसुर अमंते इति असुरा, असुर मन इंद्रियों के भोगन में जो रमण करे वो असुर। अंतर्मुख नहीं होते वे लोग। बाहर तो बड़ी शक्ति रहेगी, भीतर की ओर नहीं जा सकते। तो बोले आज आके हृदय में घुसकर बैठ जाए। विष्णु ने सोची, यह बात को सोच करके हे असुरेंद्र, वाकी सांस जो चल रही थी हिरण्यकश्यप की, वाकी बड़ी गुस्से की सांस से सूक्ष्म शरीर बना करके जो विष्णु वाके हृदय में जाकर छुप के बैठ गए। और कैसे विपिन चेता मुंह कर रहे विष्णु कि हम बैठ तो गए हैं, लेकिन यहां गड़बड़ी हो जाए। हिरण्यकशिपु वैकुंठ लोक को तन्निकेतम परिमृश्य शून्यम, शून्य देख करके
बड़ो रस्या है। अरे कहां चलोगे विष्णु? ननाद बड़े जोर को शब्द कियो, वह शब्द से आकाश वाकाश सब भर गए और विष्णु को ढूंढते रहो, न ददर्श वीर, नहीं देखे वाले। जब नहीं देखो सारे ब्रह्मांड में, तो कह रहा है कि मैंने सब जगह ढूंढ लियो विष्णु को, लेकिन मेरे भाई को जो मारे वालों विष्णु है, ये मालूम पड़े वहां चले गए जहां से लौटा नहीं कोई। वो असुर है ना, अर्थात शरीर पूरा है। चलो अब ज्ञान की बात कर रहे हैं हिरण्यकशिपु कि भाई बैर तो शरीर ही तक होए है, अब जब शरीर छूट गए तो कहा बैर। ये बात भगवान कह रहे हैं ये बात स्वयं कहते हैं तो वामन भगवान है। अब या को जो है आचार्य लोग थोड़ा सा टिप्पणी कर रहे हैं, बोले जो भगवान बोले, भगवान तो कोई बात गलत कहे नहीं, तो कहा विष्णु सच में डर गए हैं क्या? प्रश्न, भगवत वाणी कोई गलत नहीं हुए हैं, तो कहा वाटन पर विष्णु डर गए, विविघ्न चेता। तो विविघ्न को अर्थ करें, समझो विविघ्न माने चित्त जो हिल गए हो, अतिकंपित चेता। तो बोले का चित्त हिल गए हो डर के मारे? बोले डर के मारे नहीं, हिलो तो जरूर हो। श्रीधर स्वामी अर्थ करें, अनुकंपित चित्त इति वास्तव अर्थ है। उनको चित्त कृपा से भर रहे हो दर्दी, भगवान सदा कृपा में। अरे ये भी हमारो पार्षद है, लीला हो रही है, उधर प्रहलाद भी हमारो जन है, तो भगवान को तो चित्त सदा कृपा से ही आंदोलित हुए हैं। तो भगवान तो सच ही बोले, झूठ नहीं बोले। वैष्णव आचार्य लोग करें, अरे बातें क्यों बदलो, यूं कह दो हाँ डर गए तो कोई सी बात है। बोले क्यों? वैष्णव आचार्य लोग कह रहे हैं, अरे ये तो भगवान की लीला है, भगवान तो सब जगह डर ही करे। यशोदा मैया ने डंडा उठायो तो बोले ना हम भक्षितवान अस्मि सर्वे मिथ्याभिशंसना। अरे मैया मैंने नहीं खाया, मैंने माटी नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे, डर के मारे थर थर कांपते। अरे कौन सी बात कह गई? लीला दृष्टि से डर गए तो। इतिवत भगवतो मृषोक्तेर अपि वास्तवत्वात्, भगवान की जो बात है मृषोक्ति भी जो है वास्तव है। बोले क्यों? भगवान ऐसा क्यों करे? ध्यान आदि तद पद प्राप्ति साधनत्वाद आत्मा रामैरप्यास्वाद्यमानत्वात्। भगवान की लीला देखिए, आत्मा राम लोग बड़े खुश हुए, जो भक्त हों और जो मूर्ख हों वो मोहित हो जाएं। देखी देखी आचरण तिहारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तो यार ये आत्मा राम भी आस्वादन करें और ध्यान करें, वाह वाह प्रभु डर रहे हैं, यशोदा मैया ढाली है डंडा लेकर के और आंसू गिर रहे हैं कृष्ण के, और ऊपर देखो नहीं रहे हैं, मोटे मोटे आंसू गिरा रहे हैं, बड़ी मोटी मोटी। कह रहे हैं वास्तविक में यहां भय नहीं है भगवान में, क्योंकि मिथ्या भय लोग काम क्रोध आदि दोषा ही जीवे एवं जीव में होए। भगवती तु भक्त वात्सल्य आदि रस पुष्ट्यर्थम महागुणान्ते। भगवान में देखो वही क्रोध वही भय, जीव में तो दोष हो जाए समझो। अब भगवान में लीला में वही चीजें रस को पुष्टि करें, रस बन जाए वही चीज। वही चोरी हमारे तुम्हारे में दोष है, और वही माखन चोरी श्याम सुंदर में रस बन जाए, संसार गाय गाय से रस ले रहे, लोग प्रेम में डूब जाएं, ये अंतर है। तो भगवान भी भय की लीला करें और रस के लिए।
रस बढ़ाने के लिए। अब इधर फिर बोले भगवान बलि राजा से, राजा बलि और जो प्रहलाद जी के बेटा विरोचन जी हैं, तुम्हारे पिता वो कितने बड़े दाता है कि अपनी आयु भी उन्होंने दे दियो देवताओं को। मानवे आए ब्राह्मण बनकर के देवता लोग, तो अपनी आयु दे दियो। बड़ी तारीफ करी तो बोले भाई तुम्हें चाहिए का? अरे हमारे पर बाबा की कर रहे हो, बाबा की कर रहे हो, पिता की कर रहे हो। बोले राजा हमको तो थोड़ा चाहिए 3 डग, अपने छोटे छोटे पामन से जो है 3 डग पृथ्वी सम्मितानि पदामंग, लेकिन मैं अपने पामन से ना पूछूं, दूसरे के पांव की नफी देनी है। अब क्यों? भगवान कह रहे हैं यावद अर्थ परिग्रह, क्यों मैं 3 डग क्यों गा रहा हूं, क्यों मांगू? बोले 1 2 3 डग में आराम से मैं बैठ लूंगा, या एक छतरी भी टांग लूंगा तो आके नीचे बैठ करके और भजन कर सकते। या से ज्यादा जो आदमी सोचा है अपने जरूरत से ज्यादा, तो वो पाप करे। मैं पाप से डरू हूं, नहीं न प्राप्त होती नहीं विद्वान यावदर्थ प्रतिग्रह। हमें इतनी जरूरत है 3 कदम की, तो मैं 3 ही कदम लूंगा, तुम हमें पाप नहीं लगो। ये बात है राजा। राजा बलि बोले अरे ब्राह्मण तू अभी बच्चा ही है, अल्लाह भी तेरी बुद्धि अभी ना समझ किसी है, स्वार्थ को तू नहीं जाने। अरे मेरे को पाए करके तू कैसो अबुद्धिमान है, और द्वीप मांग ले तो सबरो जम्बू द्वीप, पशु मांग ले तो ये कहां मांग रहे हो? फिर से सोच ब्रह्मचारी ब्राह्मण। भगवान बोले हैं राजन तुम खाते रहो, यावंतो विषयाः प्रेष्ठा, त्रिलोकी के जितने विषय हैं वो एक आदमी को नहीं छिपा सकते। बच्चापन से हम लोग यार जीभ के पीछे जिंदाड़ मीठा खट्टा खा रहे हैं, और कभी तृप्त भाई ज्यों जो बुढ़े होंगे त्यों तो और ख्वाहिश बढ़ती जा रही है, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो यहां लिए देखो राजान की हालत, ये ले लें फिर द्वीप ले लें, फिर 9 वर्ष कर लें, 7 द्वीप ले लें, जो थोड़े में संतुष्ट हो जाए वो वाको तेज नहीं घटे। ये समझो, बहुत से लोग समझें कि हम बड़े अक्लमंद हैं, बड़े पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। क्या बढ़िया बात बता रहे हैं भगवान। ये जितने पैसा इकट्ठा करने वाले हैं ये तेजस्वी नहीं हो सके। माल खाए करके मोटे हो जाना ये अलग बात है, तेज जो वस्तु हुए वो एक अलग वस्तु। संग्रही के पास तेज नहीं मिले, ये निश्चय समझ लो। यदि चोपन्ने न संतुष्टो वर्तते सुखम, और तृष्णा को कोई अंत नहीं है। संतोष से मुक्ति हो जाए राजन। ब्राह्मण को तेज तो संतोष है। तो मैं तो तुमसे 3 ही डग चाहूं। बोले जैसे कि आशुषुक्षणी कहे अग्नि से, आंच में घी डालते जाओ और वैसे ही जो है बढ़ते जाए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब ये बात सुनी राजा बलि तो हंसने लग गए क्योंकि सोच रहे है बच्चा ही। ठीक है भाई, अब संतोष की बात कह दिए तो चुप हो जाएगा, तेजस्वी बन गए तो बन जाए। बोला अच्छा ठीक है, वांछाता प्रतिक्रिया भाई तुम अपनी इच्छा से ले लो जो तुमको चाहिए।
वामन भगवान को देवे के लिए उन्होंने जल को कटोरा और कमंडल उठाया। जब उठाओ, ये सब नाटक देख रहे हैं बगल में शुक्राचार्य जी। और जब देख लियो कि आगो चक्कर में हमारो चेला, ये महाराज जो हैं विष्णु भगवान हैं और लड़बड़ तो सके नहीं क्योंकि उपासक से नहीं लड़ सके। अब भीख मांगने चले आए हैं। जब तो अमृत पिला के वेदांत बिचता लियो, तो झट शुक्राचार्य जी बीच में आ गए। दोनों के बीच ही बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक तरफ यजमान खड़ो है, एक तरफ भगवान खड़े हैं और शुक्राचार्य जी बीच में आ गए। शुक्राचार्य जी बोले, ए विरोचनी के बेटे, पली से बोले, अरे वो तो बड़े बूढ़े हैं ना, वो तो जैसे कोई बड़े बूढ़े के पास जाए तो लोग बाप को नाम लेंगे। अरे तू वाको है रे, फलाने को छोड़ा है। हाँ, फलाने को छोड़ा। छोटे को नाम ऐसे लिख लिया, बाप को नाम लेके, जैसे कृष्ण को है गंध के। यहां भगवान की बड़ी मिट्टी पड़ी तो है, नंद को है, सीधे सीधे बाप पर चढ़े। तो शुक्राचार्य जी बोले, ए विरोचनी के बेटे, अब गुरुदेव को बोलते देख करके देखो महाराज, अरे बोले ये साक्षात भगवान विष्णु नरकेय है। जाना क्या, ये भगवान विष्णु है। कश्यप से अदिति में पैदा बने हैं, देवतान के काम बना ले आए। अब तूने जो है प्रतिज्ञा कर दी, मैं कहूँ वो कहूँ, अनर्थम अजानता, अनर्थ को जानता नहीं है और प्रतिज्ञा कर लिया। अब मैं समझ गया हूं कि दैत्यन को तो कल्याण हो। ये तेरे स्थान को, ईश्वर को, श्री को, तेज को, यश को सब छीन लेंगे लल्ला, और इंद्र को दे देंगे। और ये तो माया मानव हैं, छोटे से पौने बच्चा बन के आए महाराज माया से। मूर्ख, सब कुछ तय करके इनको कैसे तू कहां रहेगा। ये 3 कदम क्यों मांग रहे हैं सुन देख, एक पांव से तो पृथ्वी नाप लेंगे और दूसरी टांग इनकी जाएगी जीव स्वर्ग को। और देख, आकाश को तो अपने शरीर से नाप लेंगे और तीसरे पांव कहां रखेंगे। 3 कदम तो इनको पूरा नहीं होगा। एक ही 2 में काम हो जाएगा, तीसरे तो इनको खाली रहेगा, नरक में जाएगो। 3 दर्द तू दे नहीं पावे हो। अरे दान तो वही देना चाहिए जिसमें वृत्ति अपनी खाने की जीविका बनी रहे। देखो, अपने पैसा को शुक्राचार्य बता रहे हैं 5 भाग में बांटो। मान लो तुम्हारी 1000 रुपया तनख्वाह है तो 200 रुपये 5 विभाग बना दो। एक हिस्सा तो धर्म में लगाओ, एक हिस्सा यश में लगाओ, एक हिस्सा अर्थ पैदा करने में, एक अपने भोग में, और एक स्वजन में जो कोई घर कुटुंब में दुखी हो वाकई। आजकल तो माँ बाप की सेवा नहीं करे, स्वजन की कौन करे। तो या प्रकार से जो पैसा को बांटे, यदि कोई बलभागी आज अपने माँ बाप की सेवा करे तो स्त्री फौरन विरोध में हो जाएगी। सब कछु डोकरी डोकरा के लावे, स्वजन को कोई लावे, भाई बहन को सब अपने भाई बहन को भरे दें। ये अधर्म निश्चय सिखा में। तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि यह प्रकार से। और देखो, कोई दान मांग आवे तो ओम हां कहनो कि सत्य है, ना कहनो असत्य है। परंतु अगर वृक्ष
कट गए हो जड़ से तो फल कहां से देवो। यालिए ये जो संपूर्ण दान है ये रिक्त अक्षर है। यद किंचित ओमिति ब्रूयात तेन रिच्येत वै पुनः। सदा जो हां हां करते रहे वो सदा धन खाली हो जाए। ये उन्होंने वेद के हिसाब से बताया शुक्राचार्य ने। वेद में छुट्टियां लिखी हैं, ऐसे श्रीधर स्वामी ने भी लिखो है। पराग व एतद रिक्तम अक्षरम यदितद ओमिति यद किंचित ओमित्याह अत्रैवास्मे तदरिच्यते। ऐसे श्रुतियां हैं वेद में कि वृत्ति के अनुसार दान दो। और अगर तू यूं कहे कि भाई मैं तो कह चुका हूं दान दूंगा, तो देखो इतनी जगह झूठ बोल लो अधर्म नहीं है। स्त्रियों के साथ झूठ बोलना चाहिए। तुम मान लो तनख्वाह लेके आए और बहू रानी कह रही कि जो है हमको कुंडल बनवा दो, और तुमने कह दी हाँ हमारे पास पैसा है तो बनवाना ही पड़ेगा और महीने भर का खाओगे। तुम्हारा झूठ कहना पड़ेगा भाई पैसा नहीं, तो उनमें विवेक तो हो नहीं। विवाह में वृत्ति के लिए, जीविका के लिए, प्राण संकट में, गौ ब्राह्मण के लिए, जहां पर कौ को बद्ध हो रहो वहां झूठ बोलना चाहिए। अपने वृत्ति के लिए तुम झूठ बोलो। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा बलि तूषणी भूतवा चुप हो गए। स्पष्ट है कि एकदम चुप सन्न है गए। ये कैसी घड़ी आ गई, ये भौत का भौत। इधर हुआ इधर खा, इधर गुरु इधर भगवान। अब क्या करें? तूषणी भूतवा बोले चुप क्यों भाई? एक आचार्य लिख रहे हैं क्षम तूषणी मिति भगवत इच्छा प्रातिकूल्य कुतो गुरोर गुरुत्वम अतो अस्य आज्ञा लंघने न दोष इति निश्चका है। आचार्य लोग लिख रहे हैं कि चुप योग है कि विचार कर रहे हैं कि इधर तो गुरु की आज्ञा है, इधर भगवत इच्छा दान देने की है, हम करें क्या? तो एक क्षण में सोच लियो कि अस्य आज्ञा लंघने, गुरु की आज्ञा यहां तोड़ देना या में कोई दोष नहीं है, छोड़ो गुरु। ये थोड़ी देर में निश्चय कर लियो। कि भगवत इच्छा के प्रतिकूल चला रहे हैं गुरुदेव, ये इनको गुरु पर नहीं। गुरु हमेशा जो कृष्ण की ओर अभिमुख करे। गुरु गोविंद दो खड़े बन ताकि लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु तो हमेशा यही कहेगो कि कृष्ण की ओर चलो, वायु गुणम गुरु। कई जगह भागवत में आया हो। आप सोच करके राजा बलि बोले, प्रभु गुरु जी से कि आपने जो धर्म बताया है गृह में जीना, गृहस्थियों के लिए धर्म है, ठीक गृहस्थियों के लिए। अभी भागवत धर्म से बोल रहे हैं, गृहस्थ धर्म अलग है। और महाराज मैं सब कछु सह सकूं, छूट नहीं सह सकूं। और देखो आज नहीं, ये पद तो छूटे नहीं महाराज। गुरु जी यदि भाष्य की लोके स्विन तम परेतम धनाधिकम तस्य त्यागे निमित्तम किम विप्रस्तुष्य न थे। ये चीजें आज नहीं कल छूट जाएंगी, तो आपको हम पहले ही क्यों छोड़ दें। तुलसीदास जी लिखे ना, अरे अंत ही तो ही तजेंगे पामर और तू न तजय वही थे। ए नीच तेरे को सब चीज छोड़े वाली है, तो इनको पहले तो क्यों नहीं छोड़े भाई। राजा बलि कह रहे हैं गुरु जी देखो राजीव है, शिवी है, देखो शिष्य गुरु को ज्ञान दे रहे हैं, एक समय की बात है। काल सबको खा लो,
एक बात और उन्होंने कही है कि युद्ध में प्राण छोड़ देना आसान है, लेकिन दान देना सबसे कठिन है। अर्थात 4 वीर हुए, युद्ध वीर से दान वीर जो है बड़ो मानेगा। तो मैं तो या ब्रह्मचारी को दऊं हूं, चाहे भले विष्णु है। ओ लाडली लाल, नरक होए स्वर्ग होए गुरुदेव, अब तो हमने सोच लियो है। ये भले हमको बांध लेंगे, फिर भी मैं इनको नहीं मारूंगा। ब्राह्मण रूप में आए हैं। ऐसे जब विचार कियो तो गुरुदेव नाराज हो गए। अनादेश कर्म, शिष्य आज्ञा नहीं पालन कर रहे हो। अरे गुरुदेव ने तो यज्ञ करा करके तो तुम लोग की गुदाज दिलाए हो। शाप तैयारी उठा करके बोले, अरे दृढ़ पंडित मान यज्ञ, अपने को पंडित मानता है, हमारी उपेक्षा करता है, मेरे शासन को छोड़ता है। जा, तो बहुत जल्दी लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएगा। शांत खड़े रहे। एवं शक्ता स्वगुरुना, अपने गुरु ने जब ऐसे शाप दे रहे हैं, लेकिन सत्याग्न चरितो महा, राजा बलि महान थे, अपने पथ से नहीं हटे। नहीं गुरुदेव, ये दे दियो हमने, गई चीज, ये महान बलि है। वामनाय ददौली नाम अर्चित्वोदक पूर्वगम। यहां तो कथा नहीं आई है, बृहन नारदी पुराण में कथा आई है कि शुक्राचार्य जी फिर भी नहीं माने हैं। बाकी कमंडलू में रूप सूक्ष्म रूप धारण करके घुस गए हैं कि जल न गिरे संकल्प को। तो भगवान ने कही है, तदेरी तो बामने न, तो कुशा लेकर के घुसा दियो। कुशाग्र भिन्न नेत्रो सौ, तो उनकी एक आंख फूट गई है, तो जब से एक आंख पर गई शुक्राचार्य। सद्यो दानस्य वारणात्, खैर यहां तो ये लिखे है उन्हें दान दे दियो। राजा बलि की स्त्री भी कम भक्त नहीं, इनसे आगे हूं। बोले काव हो, विंध्यावलिस्तदागत्य पत्नी जालक मालिनी। बड़ी प्रशंसा लिखी इनकी आचार्य ने। विंध्यावली की जो पत्नी ही जालक मालिनी बड़े आभूषण से सजी रहती। अरे भाई, कौन ही राजा बलि की स्त्री हुई? लिखे है आनिन्य कलशम हेमा, सोने को कलशा भर के पानी खुद लाए। जब उन्हें सुने हो, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि ये तो विष्णु है। आचार्य लोग लिखा है दास्या न स्वयं कलशम, दासी से कलशा नहीं मंगाया। जैसे हम लोग हों तो काम, ए नौकर ठाकुर जी काम कराएंगे, ए तू उठाला रहे, तू उठाला रहे, बहन जी से खुद सेवा थोड़ी करेंगे। स्वयं दौड़ के गई महारानी जी विद्यालय जी, और कलशा भरते स्वयं लाए। कि हमारे हाथ को पानी जो है कि चले वो संकल्प। जालक मालिनी को अर्थ कर रहे हैं एक आचार्य कि प्रेम में इतने आंसू गिरे उनके कि आंसू की जाल छाए गए विंध्यावली जी को। आनंद में आंसू आए गए कि अरे हमारे दरवाजे विष्णु भगवान भगवान मांगे आए, हमारे दरवाजे भिक्षा मांगे आए। आज तक ऐसी घटना नहीं हुई कि भगवान गांव के दरवाजे भीख मांगने जाए। तो इतने आंसू आए कि चक्रवर्ती महाराज लिख रहे हैं जालक मालिनी माने कि आंसू की तो माला बन गई। यहां से आंसू बहे और यहां तक एकदम आंसू की लड़ी इतनी बही की माला बह गई प्रेम के मारे। सिर पर सोने को घड़ा रखो है और आंसू की माला पहरे है। लो अति देव, ये जल लो।
स्त्री हो तो ऐसी नहीं, और कोई होती तो बोले अरे कछु अपने बेटा बेटी तो रखना समझ तुम कहां रहोगे, अब हम कहां रहेंगे। यजमान ने हैमम अवनेजन्य पामृताम, वह सोने की कलसा में पानी भरो। यजमान ने भगवान के सुंदर छोटे छोटे से वामन भगवान के चरण है, उन चरणन को लेकर यजमान ने धोए। वाह, राजा बलि को क्या सौभाग्य। बोले वो जल विश्व को पवित्र करने वाला जल। अरे गंगा जी ब्रह्मा जी को पीछे मिली, पहले राजा बलि को मिली है। विश्व पावनी जल वही है, स्पष्ट दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी को पीछे धोबेंगे, आपको मस्तक पर धारण किया। राजा बलि ने धोयो, पहले वामन भगवान को बैठा के चौकी पर उनके छोटे छोटे पांव लेके थाली में धो करके और अपने मस्तक पर धारण किया। जय हो, जय मेरे नाथ, जय मेरे नाथ। या दृश्य को देवता देख रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। बोले धन्य है राजा बलि, हम इंद्र हैं या कछु हैं, लेकिन यही सौभाग्य थोड़ी मिल सके कि भगवान भिक्षु खड़ा है, भगवान भिक्षमंगा खड़ा है दरवाजे पे, फूल बरसा रहे हैं देवता। नगाड़ा बजावे लग गए देवता लोग। और भाई जादू वो जो सिर पर चढ़ के बोले, वो मान रहे हैं, वो लोग बोले कह रहे हैं अरे मनस्विना अनेन कृतम सुदुष्करम विद्वान अलाद यद रिपवे जगत्रयम। राजा बलि की तरह मनस्वी कोई नहीं, यानी शत्रु के लिए तीनों लोग दे दियो। ओह, आप जब जल दियो संकल्प, बस जैसे वो वामन भगवान ने संकल्प लियो, वो संकल्प लेते लेते वामन भगवान तो बढ़ने लगे। सब लोग देख रहे हैं। तद वामनम रूपम वर्धतात्मकम हरेरनंतस्य गुणत्रयात्मकम। और बढ़तो जा रहे हैं, और पृथ्वी आकाश दिशा समस्त विवर पयोधी समुद्र सब शरीर में आते जा रहे हैं। विशाल त्रिविक्रम रूप है, सब देख रहे हैं लोग ये दृश्य। वहां पर विराट रूप धारण किया। रसातल भी वायु में भगवान के चरणों में है, पृथ्वी भी वही है, संध्या आकाश धर्म चंद्रमा लक्ष्मी साम आदि वेद समस्त देवता भगवान के शरीर। बादल सूर्य अग्नि वरुण काल रात दिन सब भगवान के शरीर, इतना बड़ो शरीर धारण किया। समस्त अस्त्र हुआ आए भगवान के, और भगवान ने अपना कदम बढ़ाया। एक जग में सारी पृथ्वी नापी, केवल एक कदम है। और आकाश सब शरीर से नाप लो। जितनी दिशाएं थी वो भुजाओं से नाप लियो। और दूसरे पाम से स्वर्गलोक नाप लियो। और उनको चरण चलतो चलो गयो, और तीसरे पांव रखे हुए के लिए कहीं जगह नहीं बची। बोलो वामन भगवान। ब्रह्मा जी बैठे सत्यलोक में, देखे उन्होंने भगवान के चरणारविंद में जो श्री नख हैं, उनसे उनके सत्यलोक उनको फीको पड़ गए। झट दौड़े ब्रह्मा जी,
ब्रह्मलोक के सब ऋषि दौड़े, मरीचि हैं, ये वो हैं, सनंदन आदि दौड़े, वेद उपवेद ये सब ब्रह्मलोक में मूर्तिमान हैं, भगवान की सब वंदना करने लग गए। और बाकी बाद में छठ ब्रह्मा जी समझ गए भगवान को चरण है, अब मौका नहीं छोड़ो। कमंडलों में से ब्रह्मा बाबा ने निकालो जल, और जल्दी से पद्म भवा मैंने ब्रह्मा जी ने भगवान के श्री चरण की खोई, कमंडलों में गंगा जी धर लियो, एकदम चरणों को धोए थे जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। उनका भैया ये चरण फिर कहा दोबारा नहीं मिलेगा। और वही जो जल है गंगा जी है। बोले गंगा जी के 3 नाम हैं, लोकत्रयम भगवतो विशदेव कीर्ति। तीनों लोग, स्वर्गलोक में तो गंगा जी को मंदाकिनी कहें, नीचे पाताल लोक में तो भोगवती कहें, और हम लोग गंगा कहें। गंगा माने क्या होता है? गम धातु से गंगा बने हो। गमयति प्रेषयति सर्वान विष्णु लोकमिति गंगा। जो सबन को विष्णु लोग भगवत लोग भेजे गम धातु से, और गंगा कहते हैं। पापिन को सबको जो भगवत धाम भेजे वो गंगा। और इधर जाम्बवान है, ये भेरी बजा के डुमडुमी बजा बजा करके चारों ओर भगवान की विजय को घोषित किया। असुर लोग नाराज थे, बोले अरे ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, तो तुम लोग मारो। असुर लोग टूट पड़े भगवान पर। तो भगवान के पार्षद ने उनको हटा दिया। ये 16 पार्षद हैं भगवान के, नंद सुनंद वगैरह यहां इनके नाम है। राजा बलि बोले असुरन से, भाई देखो अब हम लोग उनको समय नहीं दे। भगवान आज हम लोगों के विपरीत हैं, काल को कोई उल्लंघन नहीं कर सके। देखो हम लोग फिर कभी जीतेंगे, काल की प्रतीक्षा करो तुम। जब समझाओ तो जितने असुर हैं वो रसातल में चले गए। अब इधर भगवान ने कहा लीला करी, गरुड़ जी को बुलाओ, और उनको बुला करके वरुण के पाश से उनको बुरी तरह से सौत्य हानि कृतो मैंने सोमपान जा दिन हुए हैं, वाई दिन उनको बांध करके समझो बंधन में डाल दिए। तीनों लोग में हाहाकार होने लगे, अरे ये तो भाई बड़ो अन्याय, बड़ी अन्याय की बात थी। प्रभु से कौन कहे कि आज तक प्रभु काऊ के द्वार पर भिक्षा मांगने नहीं गए, और जा व्यक्ति ने भगवान को एक तुलसी दल भी दे दो, अगर भगवान कहे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामी। मैं एक लोटिया पानी में भी ऋणी हो जाऊं, एक तुलसी के जल में भी ऋणी हो जाऊं। और देखो आज प्रभु कैसे नाटक कर रहे हैं, या को सब कुछ ले लियो, आज तक इतना बड़ो दान काऊ ने दियो नहीं, काऊ ने नहीं दियो। जब ही कहो जाए बलिदान, भाई वाले बलिदान कर दियो, तो बलिदान ने बलि जैसो दान कियो। बलि जैसो दान सब कौन सके, लेकिन उदाहरण तो ऊंचे दियो जाए। लोग बलिदान बलिदान कहें, बलिदान को माने नहीं जाने। राजा बलि को सुदान ना आज तक काऊ दियो न कोई देव।
और ऐसे राजा को, ऐसे दानी को ये प्रभु ने जेल खाना दे दिया। हाहाकार मच गया। अब जब सब लोग हाहाकार मच गए तो भगवान बोले, भगवान ने कही भाई हमें तो समझाना पड़ेगा, हमने क्यों आपको जेल खाना दिया। भगवान सुना के बोले बलि राजा से, बोले ए असुर, तने हमारे को 3 डग देवे की जो प्रतिज्ञा करी तो हमने 2 डग तो ले लियो, अब 3रो डग हमको और बता। और नहीं तो तेरी जो पृथ्वी जहां तक चंद्रमा है, जहां तक वर्षा है, वो तो हमने 1 पांव से नाप लियो, स्वर्ग लोक से दूसरे डग को नाप लियो, अब 3रे डग को तू नहीं दे पा रहा है तो मूर्ख निरहवास, अब तू जा नरक को चला जा। देखो, जो प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए, जो मनुष्य प्रतिज्ञा करके नहीं दे वो वास्तव में नरक हो जाए। काऊ से वादा मत करो। नेता लोग न बनो, नेता लोग सबसे हाँ हाँ कर ले हैं और काम काऊ को नहीं करें, यार ये पक्के नारकी हो। राजनीति में यही सिखाई जाए। हम पढ़ते कोई टाइम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो है हमारे प्रोफेसर है बीए में अंग्रेजी पढ़ाते, वो कहते इफ ए पॉलिटिशियन सेज कि आई कांट डू, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन। इफ ए पॉलिटिशियन सेज दैट वेल आई शैल ट्राई, ही इज नॉट पॉलिटिशियन। एंड इफ ही सेज कि यस बी श्योर आई शैल डू इट, बोले बस ही इज पॉलिटिशियन। मतलब नेता वो है जो हमेशा ये कहे कि हाँ काम हम कर देंगे, आप फिक्र मत करो, अब काम हम एकक्ष नहीं कर रहे। तो ये सब नारकी है धर्म की दृष्टि से। ये नेता बेटा कुछ नहीं। तो यार ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य वादा करके काम को नहीं करे वो नारकी। अब वो संस्कृति चली गई आज के युग में। भगवान कह रहे हैं तू जा निर्यम कथिचित समा, नरक को जा। ये बात सुन करके बलि राजा घबराए। बलि राजा कैसे धैर्यवान है। राजा बलि बोले, हे प्रभु, यदि आप हमारी बात को झूठ मानो हो तो मैं सच करके दिखाऊं। बोले बता। बोले आप 300 चरण जो है हमारे मस्तक पर रख दो, अभी हमारा शरीर तो बाकी है। अरे भक्त से भगवान कहां जीत सके। भगवान को तो हार नहीं पड़ेगा। ये बताओ भक्त से कहां जीते हो भगवान। अरे गोपी लोग नचा रही, ग्वालिया उठा के पटक रहे हैं, भक्त से भगवान जीत सके। याई में तो भक्ति करो भाई सब लोग, और भक्ति कुछ नहीं, भगवान नाम कीर्तन करो। जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंदन नंदन, जय श्री राधे जय नंदन नंदन, जय श्री राधे जय नंदन नंदन। देखो, एक तो धन होए, एक धन वाला।
स्वामी, तो धन वाला जो है धन से बड़ो मानो जाए। जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया धन भयो, और जो 1 लाख रुपया वाला जो शरीर है वह को शरीर जो 1 लाख से बड़ो मानो जाए, ये न्याय है। तो वो बोले महाराज हमारे मस्तक पर रखो, और भगवान से कह रहे हैं राजा बलि महाराज मैं नरक से नहीं डरूं। कहा कह रहे हो आप, और हम इस पद से च्युत है गए, आते डर नहीं है हमको, आपने जो बांध रखते हो आते डर नहीं है, कष्ट से नहीं डरूं। मैं काउ प्रकाश नहीं डरूं, मैं असाधु आधार कि ये जो कलंक है कि राजा बलि जय प्रतिज्ञा करके नहीं दे पाए, मैं आके डर गया। एक बहुत बढ़िया बात कही राजा बलि ने, श्लोक क्या हीरा है, 4था श्लोक कह रहे हैं, यही हर आदमी को सोचना चाहिए, हर बच्चा को, हर चेला को। पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ये दंडम अर्हत समर्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशंति। गुरु लोग जो दंड दे हैं बस वही में कल्याण है शिष्य। अब हमें प्रसन्न हो तो समझ लो शिष्य है, कल्याण वाला है। और जब वो चीचे में उदासी हो गई तो बस समझ लो कि तो बस व्यवहारी है, संसारी है, अभी पारमार्थिक नहीं है। ठोक बजा के कह रहे हैं राजा बलि कि जो दंड गुरुजन लोग दें, वायु में श्लाघितम सबसे ऊंची उपलब्धि प्राप्ति हुई है गुरुजन की फटकार। जो फटकार माँ बाप नहीं दे सके, माँ बाप तो लाड़ करें, माँ बाप थोड़ी फटकार सके। और हे प्रभु आप हमारे शत्रु नहीं हो, हम समझ रहे हैं, ये तो ना समझ लोग कहें, आप हमारे परम गुरु हो, गुरु नहीं परम गुरु हो। बोले हम लोग जब ऐश्वर्य से अंधे हो जाएं तब आप हमारे ऐश्वर्य को नष्ट करके हमारी आंख को खोलने वाले गुरु हो। गुरु वही है। अरे गुरु कहे कैसे, गु कहे अंधकार से, संस्कृत में, हिंदी में तो गु मलमूत्र से कहे, संस्कृत में गु कहे अंधकार से, और रू मने तम रौचि गुम अंधकारम, जो अंधकार को दूर करे। रुद्र रूप धारण करके हर समय चेना को करता है, वाको नाम गुरु। और हे प्रभु हमारे पितामह प्रहलाद जी को देखो, आपने उनके पिताजी को मारो, परंतु धन्य है उन्होंने आपकी भक्ति नहीं छोड़ी। और ये संसार से कहा लाभ है, ये सब डाकू हैं। देखो क्या बात करेंगे, स्वजनाख्य दस्तु भी, ये हमारे बड़े अचंभे की बात है। हर जीव अपने घर वाले से प्यार करे। बोलो यही डाकू किम जाया, पहली डाकू तो बहू जी है, ये पुत्र वगैरह ये सब डाकू हैं, मनुष्य को लूट रहे हैं। आज तुम कुछ इनकी इच्छा नहीं पूरी करो बच्चों की तो सब बिगड़ जाएंगे, इसलिए की इच्छा नहीं पूरी करो, खत्म। इन सब चीज की अपेक्षा ध्रुव वस्तु को प्राप्त करना चाहिए। या प्रकार से भगवान को उत्तर दे करके जब बलि ने ये बात कही तो प्रहलाद जी आ गए। आश्चर्य की बात तो है कि राजा बलि ने भगवान को हरा दिया। जब प्रहलाद जी आए हैं तो उन्होंने देखो बलि को, प्रहलाद जी बाबा लगे ना, अपने पौत्र को देखो, बंधो भयो चकड़ो भयो वरुण पास, रुआ रुआ बंध रहे हैं वाकई बेचारे के। देखो राजा बलि ने अपने पितामह को, कैसे प्रहलाद जी हैं बड़े ऊंचे, पीला कपड़ा है, लंबी भुजाएं,
तो पहले जब प्रहलाद जी आयो करते, जब राजा बलि उठ करके उनकी 16 उपचार से पूजा करते। आज कैसे करें पूजा? आज तो उंगली उंगली तक बंधी हुई है। पूजा नहीं कर सकते। केवल आंखन में आंसू भर के राजा बलि आंसू क्यों भरे कि आज हम इनकी पूजा नहीं कर पाए। ये मैं समझ लूं कि वो जमीन चली गई हमारे, ननाम नमस्कार के सिर झुका रहे कि देखो समय की बात हो, आज हम इनकी पूजा नहीं कर पा रहे। ये यहाँ आए हैं हमारे पर कृपा करके और आज हम नहीं कर पाए। और लज्जा से मुंह नीचे कर दिए, लज्जा से मुंह नीचे कर दिए। और हम लोग 4 पैसा चढ़ा करके मुंह ऊंचा कर लेंगे, हमें देखता है दाता इतना बड़ो और कोई दातृत्व को अहंकार करे। और प्रहलाद जी पहुंच करके भगवान को प्रणाम कियो, शिरसा ननाम साष्टांग दंडवत प्रभु को कियो भगवान को। प्रहलाद जी बोले, प्रभु ये पद भी आपने दियो हो, आपके भजन से मिले यज्ञ से आपको, यानी कोई बलि की कोई तारीफ की, और आपने बड़ी कृपा की होगी छीन लियो। क्योंकि ये धन ऐसी वस्तु है कि ऐसे मोहित होकर के मनुष्य कछु समझ नहीं पावे। जब ऐसे कह रहे हैं तो वही समय रानी विंध्यावली आई और आज करके नीचे मुंह करके अपने पति को बंधो भाव देख करके बड़ी सती है। जब देखो कि पति महाराज एकदम जकड़े भय है, तो वामन भगवान से हाथ जोड़ के बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? क्या बात कह रही हो? सती स्त्री हैं, लेकिन सतीत्व से ऊंचो है भागवत धर्म कि हे प्रभु, ये संसार तो आपने बनाया और जो खराब बुद्धि वाले हैं वे अपने को स्वामी समझे मालिक। यानी कि अगर हमारे पति अगर मालिक समझते भी होंगे तो भी खराब बुद्धि है, भक्त है ना। आप ही कर्ता हो, आप ही पालक हो, आप ही संहारक हो। आपको आवहंती कोई क्या दे सके? कोई ये कहे कि हमने प्रभु को दान दियो तो ये झूठी बात है। कर्तु प्रभो स्तव किमस्यत आवहंती, किम आवहंती, कोई क्या दे सके? और कोई कहे भी हमने भगवान को दान दियो तो निर्लज्ज है, त्यक्त है यार। आरोपित कर्तव्य व्यर्थ में जो है अपने को कर्ता समझ रहे हैं। सब कियो धरो पति को मेट दियो, और सही बात से मेट क्या देते? बोले भगवान को कोई दान क्या दे सकते? और हम लोग देखो, सोचो, हम लोग कहेंगे देखो हम मंदिर में गए, हमने 10 रुपया का भोग लगवाया, ठाकुर जी को 5 रुपये चढ़ाया हमने। हम ठाकुर जी के मंदिर में 2 रुपया चढ़ा जाए, ठाकुर जी को 2 रुपये दे दिया। और भक्ति ये है कि सब कुछ देने के बाद भी कह रहे हैं कोई प्रभु को कहा जा सके। अरे तदीयम वस्तु गोविंद दत्तु को दे, सब गोविंद की वस्तु गोविंद को दे जा सके। अज्ञान है जीव सोचे जो। ब्रह्मा बाबा आए, दाढ़ी में अपना हाथ फिराते रहे, विचार करते रहे। जिनकी दाढ़ी होती है जब कोई सोचने लग जाते हैं तो दाढ़ी जरूर खिजाना है, ये नियम है। जब ज्यादा सोच भी लग जाए, आज सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए भाई। बलि जो है ये बनवे लायक तो नहीं है, और या को भगवान ही बांध दियो गरुड़ पास में। अब इनसे कहे तो कौन कहे, लेकिन चलो जगत पिता गए, जय हो महाराज, हे भूतेश, हे देव जगन्मय। बोले कहा है? बोले महाराज मुंचैनम, या छोड़ तो दो बेचारे,
है तो सर्वस्वम, सब तो ले लियो आपको। और नायम अर्हति निग्रहम, ये बेचारों कोई बांधे लायक है। सारी पृथ्वी ने आपको दे दी। और महाराज ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि जब आपको कोई एक बूंद पानी चढ़ा दे, एक पत्ता चढ़ा दे, पूजा करे तो उत्तम गति को प्राप्त हो जाए, तो यानी त्रिलोकी दे दियो है आपको, फिर आपको कष्ट क्यों मिल रहा है? हमारा तो सवाल है। अब ब्रह्मा जी वकील बने हैं राजा बलि की ओर से, और भगवान वही तो न्यायाधीश है, उन पे मुकदमा रख दियो है। तो भगवान बोले ब्रह्मा जी से, ब्रह्मन देखो ये बात है भगवान, हम लोग ये समझे कि काऊ से पूछो, हम तो रोज देखें बहुत सी लोग बाहर क्या में तो भाई क्या हाल है महाराज, बड़ी प्रभु की कृपा है, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, मतलब बड़ो पैसा ढीला है। हर आदमी यही कहे दो। अरे भाई ठीक है तुम सोच रहे हो, लेकिन सच्ची बात तो भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, मैं जात पे कृपा करूं, वाकई धनन को पहले नष्ट कर दो। बताओ। बोले क्यों महाराज? धन के मद से हर आदमी स्तब्ध होकर के हमको